कहते हैं पर्यावरण की रक्षा दुनिया की सुरक्षा, लेकिन आज का मानव लगातार डेवलपमेंट चाहता है। डेवलपमेंट के चलते पर्यावरण की अधिकांश संपत्तियों पर वह लगातार अधिग्रहण करता आ रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। इस मौके पर हम आपको सजग करने आए हैं। हम इस मौके पर आपको ऐसी 4 दैनिक जीवन की उपयोग करती चीजों के बारे में बताएंगे जो पर्यावरण को लगातार हानि पहुंचाती जा रही हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये सिगरेट के ऊपर का टुकड़ा रहता है जिसे लोग सिगरेट पीकर फेंक देते हैं। सिगरेट बट को नष्ट होने में 10 साल का समय लगता है। इसके अंदर का कुछ स्पंज जैसा हिस्सा होता है जिसके कारण इसे नष्ट होने में इतना लंबा समय लगता है। सरकार कई बार बड़े कदम उठाकर प्लास्टिक बैग पर रोक लगाती है। ये बात जग जाहिर है, लेकिन पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 20 साल का समय लगता है, अर्थात एक बालक को 20 साल का युवा हो जाएगा, वोट धारक बन जाएगा, फिर जाकर प्लास्टिक बैग नष्ट होना शुरू होगा। बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन इससे शरीर के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। आपको बता दें, जो कोल्ड ड्रिंक्स कैंस बाजार में मिलते हैं उन्हें नष्ट होने में 200 साल का समय लगता है। यानी कि एक परिवार के एक व्यक्ति की औसतन आय अगर 60 वर्ष हो तो उस हिसाब से इस एक व्यक्ति की 3 पीढ़ियां आ चुकी होंगी। डिस्पोजल स्पून के नाम से बाजार में मिलने वाले चम्मचें असल में बड़ी मुश्किल से डिस्पोज होते हैं। प्लास्टिक की इन चम्मचों को नष्ट होने में कम से कम 1000 साल का समय लगता है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से तेजी के साथ पेड़ों का काटना हो रहा है उससे वातावरण प्रदूषित हो जाते हैं। वह न सिर्फ मानव को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि जीव जंतुओं के साथ भी प्रभावित होते हैं। मानव के मित्र कहे जाने वाले तमाम जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। वनस्पति भी खत्म हो रही है। लिहाजा लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। विलुप्त होती जीव जंतुओं का वातावरण पर काफी गहन प्रभाव पड़ता है। इससे वातावरण में होने वाली खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो गिद्ध, जो कि वातावरण के लिए सफाई कर्मी का काम करते हैं, वो एकदम से विलुप्त होते जा रहे हैं तथा गौरैया भी विलुप्त होने के कगार पर है। यह सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। लिहाजा हमें विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। साथ ही इसके लिए पर्याप्त वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि खुद मानव जीवन खतरे में पड़ने से बचा सके। आज जब बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है तो सब बौखलाने लगते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, सरकार के विरोध नारे लगाते हैं। कोई तो भगवान को कोसने भी लगता है, मगर कभी ये नहीं सोचा कि इन सब का कारण हम ही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के अनुसार 9.7 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध हो पाता। यह आंकड़े शहरी के लिए है। विकास की दौड़ में सरपट भागते इंसान ने कार्बन उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, प्रकृति के साथ खिलवाड़, वैश्विक तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका दुष्ही परिणाम है। अब प्रति वर्ष गर्मी में लगातार तापमान का स्वरूप बढ़ता आ रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 1.5 दशक में देश में हर साल औसतन तापमान में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड रहा है। सब कहते हैं एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले में 2 पेड़ लगा देंगे, लेकिन उस पेड़ को बड़ा होने में कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आज हम आपको यह नहीं कहेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यह सब आप सभी लोग ने देख ही लिया है। पिछले 1 सालों में बीते 2 महीने पहले ऑक्सीजन खरीदी के लिए लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन यह ऑक्सीजन कोरोना की मरीजों की जरूरत थी। अब वो दिन दूर नहीं है कि दैनिक जीवन में हमें बोतलों में पानी भर के ले जाते थे, उसी तरह से ऑक्सीजन ले जाएंगे अगर हम नहीं संभले तो। अधिक जानकारी के साथ बने रहिए GSM न्यूज के साथ। नमस्कार।